हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी केंद्रीय विद्यालय में फीस कितनी होती है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स सही सही लगानी पड़ेगी। तो फॉर्म की जानकारी जैसे ही अपडेट आती है, ऑफिशियल अपडेट आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस कितनी होती है। क्लास 1 से लेकर 12 का आपको पता चलेगा। केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस बहुत ही कम होती है, जिससे यह स्कूल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक सस्ती शिक्षा का माध्यम बनता है। यहाँ दी गई तालिका में केंद्रीय विद्यालय की फीस संरचना को समझने में आपको आसान होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एडमिशन फ़ीस, बच्चों के एडमिशन फ़ीस 25 रुपये लगती है और री एडमिशन फ़ीस 100 रुपीज़ लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूशन फीस। कक्षा 9 और 10 के लिए ट्यूशन फीस लगता है, 200 रुपये फीस उनकी लगती है। क्लास 1 से लेकर 8 तक की कोई ट्यूशन फीस नहीं है। तो क्लास 1 के लिए कितनी फीस है, अभी सारी जानकारी आपको पता चलेगा। पहले ये देख लीजिए कि ट्यूशन फीस कक्षा 11-12 के लिए कितनी है। साइंस वाले बच्चों को 400 रुपया है। अब देखिए, सबसे मेन पॉइंट है कंप्यूटर फंड। कक्षा 3 और ऊपर वाले बच्चों को लगता है, 3 और ऊपर वाले बच्चों को लगता है 100 रुपीज़ हर महीने कंप्यूटर फंड। अब है विद्यालय विकास निधि, ये सबके लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए है। 500 रुपये प्रति माह, यानी हर महीने 500 रुपये देना पड़ेगा। और अगर 3 महीने में आप फीस भरते हैं क्वार्टरली, तो 1500 रुपया फीस जाता है 3 महीने का। तो ये क्लास 1 के लिए है। और क्लास 2 के लिए भी सिर्फ 500 रुपया, क्योंकि और कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, क्लास 1 का भी नहीं, 2 का भी नहीं। क्योंकि ट्यूशन फीस जो है वो क्लास 9 से है, 9-10 का है। और इधर कंप्यूटर फंड है वो क्लास 3 से लग रहा है 100 रुपया। तो क्लास 1 और 2 का 500 रुपीज़ फीस है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और 3rd क्लास में कितने फीस हो जाएंगे, 500। और ये कक्षा 3 से ऊपर वाले बच्चों को 100 रुपया जो लग रहा है वो मिला दीजिए, तो 600 रुपया फीस हो जाता है हर महीने का। यानी क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों का 600 रुपया हर महीने का फीस है। अगर 3 महीने में भरते हैं तो 1800 रुपया फीस जाता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्लास 9-10 में क्या जा रहा है, ट्यूशन फीस जा रहा है। तो 600 रुपये तो लगे रहा और 200 रुपये और जोड़ दीजिए ट्यूशन फीस, तो 800 रुपये हो गया क्लास 9 का और 10 का। समझ में आया। 8वीं तक का 600, फिर 9th और 10th का लग रहा है 800। और अगर ट्यूशन फीस कक्षा 11-12 के बच्चे हैं या साइंस वाले बच्चे हैं तो उनका 400 रुपया और जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 रुपया उनका हो जाता है। इस तरह से आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा फीस के बारे में। और कोई मैं इम्पोर्टेंट जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए कि महत्वपूर्ण जानकारी है कुछ विशेष बच्चों के लिए, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए ट्यूशन फीस, विद्यालय विकास निधि और कंप्यूटर फीस माफ़ होती है, इनकी कोई भी फीस नहीं लगती है। तो ये देखिए कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए किसी भी सांसद की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। पहले सांसद की सिफारिश की जाती थी और उनके द्वारा एडमिशन होता था, जो पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती है। तो उसके लिए कोई अभी कोटा नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, स्कूल में एडमिशन फॉर्म बिल्कुल मुफ्त होते हैं। अगर आप फॉर्म भरेंगे एडमिशन के लिए बच्चों का, तो ये बिल्कुल मुफ्त भरेंगे, कोई भी फॉर्म का चार्ज नहीं लगेगा। क्लास 1 के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऑफिशियल अपडेट आता है आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।